कहते हैं वक्त कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, वो गुजर ही जाता है। इसलिए जब बुरा वक्त हो तो हिम्मत ना हारे, और जब अच्छा वक्त हो तो घमंड ना करे। आप सभी को नमस्कार। मैं आरती सिंह आज लेकर आई हूँ एक छोटी सी कहानी। इस कहानी में दो कपल हैं। उसमें पत्नी की अचानक तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसके इलाज में पति हर जगह हर तरह से पैसे खर्च करता है, हर डॉक्टर से अच्छे अस्पताल में उसका इलाज कराता है। इसमें उसका काफ़ी पैसा, उसकी ज़मीनें बिक जाती हैं, उसका बैंक बैलेंस ख़त्म होने लगता है, लेकिन फिर भी वो लगा रहता है, हिम्मत नहीं हारता है अपनी पत्नी को बचाने में। हर तरह से पूरी कोशिश, दिन रात मेहनत, क्योंकि वो मानसिक रूप से पूरी तरह से अपनी पत्नी पर इतना ध्यान दे रहा था, तो उसका बिज़नेस भी काफ़ी ख़राब होने लगा। बिज़नेस में भी काफ़ी डाउनफॉल आया, लेकिन फिर भी वो लगा रहा कि मैं अपने पत्नी को किसी न किसी तरह से बचा लूँ। तो जो भी उनकी सेविंग थी, जो भी सोना, जैसे हर लोग सोना भी बचा के रखते हैं कि काम आएगा, सोना भी बिक गया, ज़मीन भी बिक गई, घर भी आखिरकार बेचना पड़ा। लेकिन अपनी पत्नी को बचाने में उसने अपना पूरा दिमाग, पूरा काम, सब कुछ लगा दिया। लेकिन एक दिन अचानक डॉक्टर का यही जवाब मिला, शी इज़ नो मोर, यानी अब वो इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर ही वह व्यक्ति पूरी तरह से टूट जाता है, पूरी तरह से परेशान कि आखिर मैंने पूरा पैसा लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, अपना जितना पूरा प्रयास कर सकता था मैंने वो पूरा प्रयास किया, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। फिर उसके अंदर एक घोर निराशा कि जब वो नहीं है तो मैं ही क्यों। उसके पास अब सिर्फ 30-40 हज़ार रुपये ही बचे थे अकाउंट में, बाकी अब कुछ भी नहीं था उसके पास। काफ़ी खुद से लड़ने के बाद, भगवान से लड़ने के बाद वो बिल्कुल टूट सा गया था। फिर उसने सोचा कि अब मैं भी अपना जीवन ख़त्म कर लेता हूँ। अब क्यों और किसके लिए, बस ये सोच ही रहा था। तो सोचते सोचते अचानक सोचता है कि चलो मरना तो है ही, जाके पहले थोड़ी सी जो 30-40 हज़ार रुपये बचे हैं इनसे थोड़ी सी अय्याशी कर लेता हूँ। ठीक है, ये सोच के हो जाता है कैसीनो, जहाँ पे जुआ वगैरह ये सब चीज़ें रहती हैं। तो वो अपने पूरे वही पैसे लेके वहाँ पहुँच जाता है। देखते हैं कि वहाँ पे तो बहुत भीड़ लगी हुई है, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। तो वो भी कतार में खड़ा हो जाता है, अपने नंबर का इंतज़ार करता है कि जब उसका नंबर आएगा तब वो भी आज अपने जीवन का आखिरी दिन अच्छे से एंजॉय करेगा। जो भी उसके पास पैसे बचे अच्छे से अपने जीवन को जिएगा। जो भी 1 रात 2 रात उसको जीना है, उसके बाद वो खुद अपने जीवन का अंत कर लेगा। अपनी परिस्थितियों को, अपने भगवान को, कि जब भगवान ने मेरे अपना ही छीन लिया, सब कुछ छीन लिया, तो मुझे भी नहीं रहना है, मुझे इस जीवन को नहीं जीना है। और बस फिर क्या था, लाइन में लगा रहा। अचानक उसने देखा अपने आसपास एक न्यूज़पेपर उसको दिखा। उस न्यूज़पेपर को वो पढ़ने लगा, क्योंकि अब वो लाइन में था तो उसको तो अपना समय काटना ही था। न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते उसने एक एडवर्टाइज के बारे में पढ़ा, जिसमें लिखा था कि एक खदान है और उस खदान की नीलामी होनी है, तो जो भी चाहे तो उस खदान को खरीद सकता है। वो खदान सरकार खुदवा रही थी सोने के लिए, कि आखिर वहाँ पे सोना मिले, जिस वजह से सरकार उस खदान को खुदवा रही थी। लेकिन काफ़ी प्रयास के बाद भी वहाँ पे सोना नहीं मिला। जब सोना नहीं मिला तो
इसलिए सरकार उसको अब नीलाम करना चाहती है कि कोई और ख़रीद ले। अब सरकार को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। ये न्यूज़ पढ़ के उसके दिमाग में ये चीज़ चलने लगी कि क्यों ना मैं ये खदान खरीद लूँ। हाँ, अगर नहीं भी खरीद सकता, मान लो मेरे पास इतने ही पैसे हैं, अगर ज़्यादा भी बोली होगी तो देखा जाएगा, वहाँ चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। अब कम से कम मैं जब मरूंगा तो किसी को कब्र तो नहीं खोदनी पड़ेगी, मैं उसी गड्ढे में जाके कूद जाऊंगा। मतलब उस समय दिमाग जब ख़राब होता है ना, तो तरह तरह के और नेगेटिव थॉट आते हैं। तो वो भी इसी उसमें कि अब जा रहा हूँ, अब मैं अपनी वो जगह जहाँ पे मैं खुद अपने आप को दफन करूँगा, खुद अपने आप को उस जगह वो करूँगा, मैं वो खुद ख़रीदूँगा। क्योंकि मेरे अगर मैं ऐसे मरता हूँ, पता नहीं मेरे कहाँ क्या शरीर कैसे क्या होगा। चल रही थी उसके दिमाग में उलझने। तो वो जाता है उस जगह जहाँ पे उस खदान को बेचा जा रहा होता है, उसकी नीलामी की जा रही होती है। उस नीलामी में वहाँ पहुँचकर वो देखता है कि वहाँ तो बहुत ही कम लोग हैं, ना के बराबर, वहाँ तो कोई पहुँचा ही नहीं। तो फिर जब नीलामी शुरू हुई तो किसी को वहाँ और ना देखकर उसको ही वो खदान 30,000 में दे दी गई। वो सोने की खदान जिसमें सोने की उम्मीद थी, लेकिन सोना ना मिलने के कारण उस खदान को उस व्यक्ति को दे दी गई 30,000 रुपये में। अब वो खदान के किनारे बैठ के अब उस खदान को देखने लगा और अपने पिछले जन्म को, पिछले अपने रिश्ते को, अपने पैसे को, अपने हर चीज़ को, अपनी पुरानी यादों को सोचने लगा। तभी वहाँ जो मज़दूर थे, उन मज़दूरों में एक मज़दूर आके बोलता है कि साहब, हमको तो आज पूरे दिन की मिल चुकी है मज़दूरी, लेकिन क्योंकि आज पूरा दिन का काम का हमने लिया है, तो अब क्या काम करना है? क्योंकि अब आप इसके मालिक हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ, क्या अभी इसमें खुदाई करनी है या हम लोग जाएं? तो वो कहता है कि अब अगर तुम लोगों को शाम को 5 बजे तक काम करने का पैसा मिले तो चलो खोदो, तुम लोग भी खोदो, जो होगा अपना काम तो कर ही लो तुम लोग भी। तो वो मज़दूर फिर उतरते हैं, और क्योंकि अभी सिर्फ दोपहर हुई थी, 2 का टाइम था, तो उन लोगों को अभी 2-3 घंटे और काम करना था। तो वो लोग और खुदाई करते हैं। खुदाई करते करते बस 2-3 घंटे ही बीते थे कि अचानक उसमें सोना दिखने लगा, और उसको यकीन नहीं हुआ कि ये क्या था। अचानक वो जो कि अभी अपने आप को मरने का सोच रहा था, उसको अचानक इतना खदान से सोना मिलने पे उसको विश्वास नहीं हुआ। तो उसने सोचा कि चलो देखते हैं आखिर होता क्या है अब लाइफ में। वो फिर और स्टेप आगे बढ़ता है, पूरा सोना निकाला जाता है, और अब वो शहर के अमीरों में एक उसका नाम हो जाता है। फिर उस खुदाई करने में जो एक मज़दूर था, उसके पास एक छोटा सा बच्चा था, जो कि उसी खदान में जब वो खुदाई कर रहा था तो गलती से वहाँ गिर गया था, उसको चोट लग गई थी। तो जब वो सोना और वो बच्चा दोनों उस व्यक्ति को एक साथ मिले वहाँ पे, क्योंकि वो जो मज़दूर था उसकी पत्नी भी एक्सपायर हो चुकी थी, तो वो नहीं उसकी परवरिश कर पा रहा था। तो जब उसने इस सोने और इस बच्चे को एक साथ उस खदान से उठाया, तो उसको एक अटैचमेंट सा फील हुआ, और एक जीने की एक नई राह, एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना उसको जैसे कभी कभी कुछ अचानक सामने अपना सा लगने लगता है, एक नई राह दिखती है, एक नया उजाला दिखता है। तो ऐसे ही कुछ उस व्यक्ति के साथ भी हुआ। वो अब शहर का सबसे रईस आदमियों में से एक था, क्योंकि उसको सोने की खदान मिल चुकी थी। जीवन के लिए एक नया रिश्ता, वो बच्चा मिल चुका था। बाद में किसी अन्य व्यक्ति ने उससे पूछा कि आखिर जब आप मरने के बारे में सोच रहे थे तो आपको क्या लगता है, जीवन और मृत्यु के बीच कितना फासला होता है? तो उसने कहा, जीवन और मृत्यु के बीच सिर्फ 3 फीट की दूरी होती है। वो कभी भी, कहीं भी, किसी को भी अपने आगोश में ले सकती है,
लेकिन हाँ, हमें हमेशा अपने अगले कदम को सोच समझकर उठाते रहना चाहिए, अपने प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि जो बुरा वक्त आज है वो कल नहीं रहेगा, और जो अगर अच्छा वक्त आज है तो भी घमंड ना करें, क्योंकि वो भी कल नहीं रहेगा। तो आज एक छोटी सी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।